अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to derive equations of motion from chapter number 2. So let's move towards the whiteboard. Equations of motion. So motion means कि एक बॉडी हरकत में है, वो मूव कर रही है. Let's suppose कि एक बॉडी जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन कि वहां पर उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है. तो जब भी एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो इसमें बहुत सी टर्म्स जो हैं वो रिलेट करती हैं इसके साथ, जैसे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वहां पर टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, वहां पर डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है. तो इन सब टर्म्स को यूज करते हुए हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिराइव करेंगे, इन व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट long question from board point of view, so understand it very well. Let's suppose कि एक व्हीकल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. सो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी. दिस पॉइंट, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी vi. सो ए से लेकर ये व्हीकल जो है ये बी पॉइंट तक चला जाता है और यहाँ पर जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है vf. तो A से B तक जाने में इसको जो टाइम कंज्यूम हुआ वो हमने यहाँ पर इस टाइम एक्सिस पर हमने नोट कर लिया. दिस इज टाइम t which represents by OD. अब हमने ये फाइंड करना है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो कि इस व्हीकल का है तो वो क्या है, वो आपने फाइंड आउट करना है. और ये एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं बाय मेजरिंग द स्लोप ऑफ द लाइन. सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हम स्लोप ऑफ द लाइन के थ्रू हम फाइंड करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो द स्लोप ऑफ द लाइन AB which gives you acceleration and that is basically, अब क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है and this side is base, this side is perpendicular and this side is hypotenuse. And we know that this slope of line is equals to perpendicular over base. So slope of line AB is equals to perpendicular पर है हमारे पास BC और बेस पर है हमारे पास AC. तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये BC फाइंड करना है कि BC की वैल्यू क्या है, तो अगर मैं इस पूरे BD में से CD को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरे पास BC आ जाएगा? ऑफ कोर्स. सो अगर मैं पूरे BD में से माइनस कर दूं CD को तो ये इक्वल हो जाएगा BC के. इसी तरह से AC which shows the time, AC इक्वल है OD के. So I can write here that AC is equals to OD. तो इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं. Slope of line AB which is A that is equal to BC. BC की जगह मैं लिख रहा हूं BD minus CD and AC की जगह मैं लिख रहा हूं OD. तो यहाँ पर आ गया OD. अब यहाँ पर है acceleration, so BD which shows BD which shows the final velocity VF minus CD and CD shows the initial velocity VI and OD shows time. So time यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो फर्दर वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So it becomes AT is equals to VF minus VI. Minus VI वहां पर जाकर एड अप हो जाएगा. So it becomes AT plus VI that is equals to VF. Simply मैं यहाँ पर लिखूंगा VF is equals to VI plus AT. So this is your
first equation of motion, which is Vf is equals to Vi plus At. तो अगर आपके पास Vi और Vf और टाइम गिवन हो तो आप इजीली वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करके आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी 3 वैल्यूज आपको गिवन हो तो आप यहाँ पर पुट करके आप उनमें से 4th वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Now move towards the next equation, which is second equation of motion. So in second equation of motion, you have to find the total distance covered. कि उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो ये आप फाइंड आउट करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इसके अंडर जो एरिया कवर हो रहा है, अगर हम वो पूरा एरिया का कैलकुलेट कर लें, दैट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस। अब अगर हम यहाँ पर इनकी शेप्स को देखें तो दिस इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अ ट्रायंगल। अगर हम बाय पार्ट्स इन दोनों के एरियाज को कैलकुलेट करके सम अप कर लें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा व्हिच इज s। सो द टोटल डिस्टेंस s, which is equals to area of OACD plus area of ABC। अगर हम ये एरियाज आपस में एड अप कर लें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा s। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ OACD। सो OACD ये है एक रेक्टेंगल और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैं कह रहा हूँ कि ये है OD लेंथ और ब्रेड्थ है इसकी लेट्स सपोज कि OA। सिंपली OA into OD। So OA shows initial velocity Vi and OD shows time t। So ये इक्वल हो गया VIT। एरिया ऑफ OACD that is equals to VIT। अब हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ABC। अब ABC क्योंकि बन रहा है ट्रायंगल और ट्रायंगल के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर जो बेस है वो है AC और हाइट है BC। सो आई कैन राइट हियर AC इनटू BC। सो 1/2 AC इक्वल है OD के, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। तो AC की जगह मैं पुट कर रहा हूँ OD एंड BC। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि A इज इक्वल टू BC ओवर AC। इसको मैं अगेन सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। दैट A इज इक्वल टू BC ओवर AC एंड AC इज इक्वल टू OD। तो इस AC की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ OD। So BC over OD, and we know that OD represents time. So A is equals to BC over time। यहाँ पर आ जाएगा टाइम फर्दर यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो BC इक्वल हो जाएगा AT के। तो अगेन यहाँ पर मैं BC as it is मेंशन कर रहा हूँ in the next line। OD which represents time and BC which shows AT। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर which is the area of ABC। अब सिंपली इन दोनों एरियाज को आप ऐड अप कर लें तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा S। So we can say that S is equals to area of OACD which is VIT plus area of ABC which is 1/2 AT square। So this is the second equation of motion. Clear? So in third equation of motion, we have to find the distance. And you know very well
that distance can be calculated by the area under the graph. तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर इस ग्राफ के नीचे ये कंप्लीट एरिया आ रहा है. क्वेश्चन 2 में हमने ये कहा कि हमने इस डायग्राम को सेपरेट कर लिया जो कि ट्रायंगल की रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस डायग्राम को हमने सेपरेट कर लिया और उन दोनों के एरियाज को सेपरेटली कैलकुलेट करके हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया, और जिसमें हमने फाइनली एक डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया s which is equals to vit plus 1/2 at square. तो अब अगर हम इस शेप को देखें तो ये कंप्लीट शेप जो है ये ट्रेपेजियम रिप्रेजेंट कर रही है. सो ट्रेपेजियम का भी आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं by using the formula of area of trapezium. So the total distance s, total distance s which is equals to area under the graph and the graph is OABD. So आपने कंप्लीट ग्राफ का एरिया शो करना है. सो दिस शोज के ये एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 into sum of parallel sides into height. सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पर इस शेप में जो पैरेलल साइड्स हैं दैट इज BD and OA. So I can write here that S is equals to 1/2 OA plus BD into हाइट शो कर रही है यहाँ पे OD को. So simply by multiplying both sides by, so multiply both sides by BC over OD. तो BC over OD से आप both sides पर multiply कर दें. So S multiply by BC over OD, and here is OA plus BD divided by 2 into OD. तो यहाँ पर भी आप BC over OD से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये OD इस OD से कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड रिमेंबर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BC ओवर AC, और मैंने कहा कि AC इक्वल है OD के, तो हमने ये कहा था कि एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल हो गया BC ओवर OD के. सो BC ओवर OD दैट इज इक्वल टू A. तो यहाँ पर मैं BC ओवर OD की जगह पर मैं लिख सकता हूं कि ये A है इंटू A. 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो फर्दर 2 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू OA plus BD. OA which shows the initial velocity VI and BD shows the final velocity VF, and into BC, and we know that BC is equals to BD minus CD. कि पूरे BC फाइंड करने के लिए अगर हम पूरे BD में से CD को सेपरेट कर दें तो हमारे पास BC आ जाएगा, and BD shows the final velocity and CD shows the initial velocity. तो BC की जगह पर मैं लिख रहा हूं final velocity VF minus initial velocity VI. इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये यहाँ पर बन जाएगा 2AS. इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं VF plus VI into VF minus VI. Now we know the formula which is A square minus B square. A square minus B square, and which is equals to A plus B into A minus B. So
वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। सो ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है जिसको हम क्लोज कर देंगे, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। So 2as is equals to vf square minus vi square, and this is the third equation of motion. Clear? I hope ये equations of motions आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, and this is one of the most important long question from board point of view. इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, तो बहुत अच्छे से इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा. So I hope अब आप ये पेपर में easily solve कर सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.